तो बहुत सारे लोगों का कहना ये आता है कि हमें ये बताओ कि हमने जो है मोटर को ऑटो स्विच बिठा दिया है, फिर भी जो है हमारा मोटर क्यों जल जाता है, ये वाला जो मोटर है वो क्यों जल जाता है, ऐसा क्या कारण है। क्योंकि ऑटो स्विच तो हम मोटर के प्रोटेक्शन के लिए बिठाते हैं ना, फिर भी जो है हमारा मोटर क्यों जल जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। आप चाहे किसान भाई हो चाहे मिस्त्री हो, तो मिस्त्री को तो ये बात पता होगी लेकिन कभी समझ नहीं पाए होंगे, और किसान भाई जो है इसी भ्रम में है कि उनको लगता है कि ऑटो स्विच होने के बाद हमारी जो मोटर है वो नहीं जल सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऑटो स्विच सबसे पहले हम कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे पैनल बॉक्स के अंदर सिंगल फेज वोल्टेज आता है तब एसपीपी का लाइट जलता है, यानी कि स्टार्टर को ऑन ही नहीं होने देता। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर थ्री फेज वोल्टेज हो तो सबसे पहला ये टाइमिंग लेता है ताकि ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद हमारे मोटर को झट से झटका ना लगे, इसीलिए टाइमिंग लेता है 2 मिनट का 5 मिनट का जो भी हो ऑटो स्विच के अंदर। तो टाइमिंग लेने के बाद ये मोटर को ऑन कर देता है। अभी जो है यहाँ पर थ्री फेज वोल्टेज है और मोटर जो है ऑन इंडिकेटर है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अभी थ्री फेज वोल्टेज है, मोटर ऑन बोल रहा है। अभी इसके अंदर थ्री फेज वोल्टेज है इसीलिए तो ग्रीन लाइट जल रहा है, और यहाँ पर जो है अभी हमारी जो मोटर है वो चालू बंद हो सकती है। देख लो, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। बंद कर लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारी मोटर जलती है तो सिंगल फेज वोल्टेज में ही जलती है, ताकि जो क्या होता है कि चालू कंडीशन में एक फेज निकल जाता है और फिर हमारी मोटर जो है उसी तरह घूमती रहती है और जल जाती है। आप किसान भाई हो तो आप जब कभी मिस्त्री के पास मोटर खोलते हो तो मिस्त्री बताता है कि मोटर जो है आपकी सिंगल फेज से जली है। फिर आपके मन में यह सवाल आता है कि हमारे पैनल बॉक्स में तो ऑटो स्विच है, तो फिर ये सिंगल फेज में स्टार्टर को ऑन कैसे किया। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ऑटो स्विच जो है, ये वाला ऑटो स्विच, ये सिर्फ आपके स्टार्टर के इनपुट वोल्टेज चेक कर लेता है। इनपुट वोल्टेज, फक्त फेज के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं बस इसी को चेक कर लेता है। इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ पर सिर्फ उसी वोल्टेज को चेक कर लेता है। ये नहीं देखता है कि आपका स्टार्टर का मोटर का जो तार है एक कट हुआ है क्या, वो चेक नहीं करता है। उसको नहीं पता कि आपकी मोटर का तार मतलब कट हुआ है क्या नहीं। अगर आपकी जो मोटर की जो केबल है अगर ये जल जाती है और आपका जो है गन्ना जल भी जाता है, तब भी ये ऑटो स्विच को नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ हो रही है। तो ये ऑटो स्विच के नहीं, ये ऑटो स्विच के अंदर नहीं है, यानी कि आउटपुट इसके अंदर दिया नहीं है, सिर्फ इनपुट है। यहाँ पर सिर्फ अगर ऊपरी हिस्से में 3 फेज में अगर वोल्टेज आ जाए तो ये स्टार्टर को ऑन कर देता है। फिर अगर आपकी स्टार्टर की कोई एक पट्टी अगर ख़राब हो गई हो, अंदर की एक पट्टी खराब हो गई हो, तो ये स्टार्टर को बंद नहीं करता है। दूसरी बात, अगर आपके स्टार्टर पर अगर इस केबल को, यानी कि इस केबल को कहीं भी जॉइंट लग चुका है तो कुछ दिन के बाद वो जॉइंट जल जाता है, तो वो जो है जॉइंट जला हुआ इस ऑटो स्विच को नहीं समझ में आता है। अभी देखिए ये मोटर को ऑन ऑफ कर रहा है, ये किया। अभी मैं इस मोटर का एक तार निकाल देता हूँ। बीच वाला निकाल देता हूँ, चलिए ठीक। अभी जो है हमने जो है मोटर का एक जो तार है उसको निकाल दिया है। ये देखिए एक जो तार है निकाल दिया है। अभी बीच में कोई तार नहीं है, यहाँ पर कोई तार नहीं है। अब देखते हैं कि स्टार्टर को ऑन करता है क्या नहीं। देखिए, देखा आपने, ये जो है एक तार निकला है, इसके बावजूद भी इसने स्टार्टर को ऑन किया, और इसी तरह जो है आपकी मोटर जल जाती है। ये इसका मेन कारण है। चलिए इसको बिठा देते हैं। तो फिर अब हम ये बात करेंगे कि क्या फिर ये जो है इधर की जो तार कट हुई है तो उसको बंद नहीं करता, तो फिर इसका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। इसका अपन फ़ायदा है, यहाँ पर बहुत सारे जो हैं प्रोटेक्शन डिवाइस हैं, इसके बाद भी हमारा मोटर जल जाता है। कौन कौन से प्रोटेक्शन डिवाइस हैं? सबसे पहला है ऑटो स्विच, दूसरा है फेज, तीसरा है आपका रिले सेटिंग। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये रिले सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी आपको ठीक से सेट करना होता है। ये भी है, आपको ठीक से सेट करना होता है। तो इतने सारे प्रोटेक्शन डिवाइस है आपके मोटर को बचाने के लिए। अभी देखिए, जैसे भी आपकी मान लीजिए अभी वोल्टेज तो 3 फेज है, यहाँ पर उसने 3 फेज वोल्टेज देख लिया, आपकी एक पट्टी खराब हो गई हो या फिर आपका ज्वाइंट जला हो,
तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अगर आपकी मोटर चालू हो गई तो आरटीसी तो आपकी मोटर को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एक ही काम है, इस 3 फेज में वोल्टेज आए क्या देख लो और स्टार्टर को उठा लो। आगे आपका गन्ना जले या फिर आपका खेत जले या फिर आपका घर जले या फिर आपका केबल जले या फिर आपका कोई मोटर जले, वो उसको कोई लेना देना नहीं है। अभी ऐसी कंडीशन में 2 चीज़ें हैं जो आपकी मोटर को बचा सकता है। इसके अंदर पहला जो चीज़ है ये आपका मोटर का फेज तार। अब दोस्तों बात कुछ इस प्रकार की है, तो मैं आपको एक फेज निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप इस तरह के, कहाँ गया, इस तरह के अगर तगड़े फेज अगर बिठाएंगे सिर्फ 5 HP मोटर को, वो भी कॉपर के, तो अगर फेज नहीं कटेगा तो फिर मोटर बचेगा कैसे, वो मुझे बताओ। फेज तार ठीक से लगाना नहीं है और कुछ नहीं है, मैं लगा देता हूँ। अभी जब आपकी मोटर ऑटो स्विच ऑन करेगा, अभी देखिए ये सिंगल फेज वोल्टेज आया है, अभी मैंने एक फेज को निकाल दिया है, तो यहाँ पर देखिए एसपीपी का लाइट जल चुका है। अभी ये स्टार्टर को ऑन होने ही नहीं देगा, ये देख लो, ऑन होने ही नहीं देगा, राइट। ये देख, ये ऑन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी इसने पहचान लिया कि यहाँ पर जो है एक फेज में वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑटो स्विच के जो तार यहाँ पर जुड़े हैं ना, नीला, पीला और लाल, ये जहाँ पर जुड़े हैं वहाँ पर का जो है वोल्टेज चेक कर लेता है। चलिए इसको फिर से बिठा देते हैं। अब देखिए ये टाइमिंग ले रहा है, अब टाइमिंग ले रहा है, टाइमिंग लेने के बाद ये ऑन का जो है ये हो जाएगा, राइट। हम चालू कर लेते हैं इसको। फिर अभी देखिए सबसे पहली बात, ऑटो स्विच जो है यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं गए तो आरटीसी को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद काम करना चाहिए हमारे फेज ने, तो फेज कटना चाहिए, लेकिन हमारे फेज भी नहीं कटते हैं क्योंकि हम उसके अंदर तगड़े फेज डालते हैं, राइट। समझो फेज भी नहीं कटा, तो फिर अभी एक मोटर को बचाने वाला डिवाइस है, वो है आपका रिले, ये वाला। तो रिले जो है आपका जो स्टार्टर है, उसके अंदर की जो पट्टियाँ होती हैं वो टेढ़ी होकर गर्म होती है, गर्म होने के बाद टेढ़ी होकर आपकी स्टार्टर को ऑफ कर देती है। लेकिन इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ये झट से काम नहीं करता है, इसको लगभग 1 मिनट के आसपास या फिर आधे मिनट के आसपास टाइम लगता है। तो इतने में जो है आपकी मोटर बच गई तो बच गई, नहीं तो फिर जल गई। तो इतना सब कुछ है। इसका काम है 3 फेज वोल्टेज चेक कर लेना। अभी शायद लाइट चली गई इसीलिए हमारा शटर ऑन नहीं हुआ, फिर से ऑफ कर देते हैं ताकि कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा है, इसके अंदर वोल्टेज चला गया, लाइट चली गई, ठीक है, जाने दो। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 3 प्रोटेक्शन डिवाइस हैं। ऑटो का काम है 3 फेज वोल्टेज देख के चालू कर देना, लेकिन आउटपुट में इसको वोल्टेज आए या फिर ना आए इसे कोई देना नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर आपकी 2 प्रोटेक्शन डिवाइस बच जाती हैं, एक फेज और एक आपका रिले सेटिंग। तो इन दोनों ने अच्छे से काम किया तो आपकी मोटर बच जाती है। इसके अंदर जो आपका फेज तार है वो सबसे फास्ट काम कर लेता है, क्योंकि अगर एक फेज में वोल्टेज नहीं गया तो आपके एम्पेयर बढ़ जाते हैं। एम्पेयर बढ़ने के बाद आपका फेज जो है झट से कट जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कटता क्योंकि आप जो है तगड़े फेज लगा देते हैं। उसके बाद लोड आ जाता है रिले के ऊपर, तो रिले जो है वो गिरना चाहिए, लेकिन उसको वक्त लगता है और इसकी वजह से आपकी मोटर जल जाती है। तो इन सारे के बारे में अगर आप कहोगे कि इसकी सेटिंग सबकी कैसी करनी है तो उसके बारे में हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, और बना भी दिया है, देखा है तो ठीक है, अगर नए लोग हैं तो उनके लिए हम बना देंगे। आप कमेंट कर देना कि आपको क्या चाहिए, उसके बारे में वीडियो ज़रूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो इसीलिए हमको फिर मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। अभी इतना काम चल रहा है, मुझे बताओ, इतना सारा टाइम निकाल के दिन में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप देखते हो तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में, नहीं तो फिर क्या बनाने का फ़ायदा क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और भी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।